हेलो दोस्तों, आज मैं आपसे रामचंद्र जी की उस दिन मेरी रामायण जो थी वो मैं अपलोड नहीं कर पाई हूँ। मेरी वो कौशल्या माता से विदाई वाली वो मैं अपलोड नहीं कर पाई थी किसी कारणवश। तो लेकिन फिर भी आज मैं शुरू करूँगी। चित्रकूट में भरत मिला, इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा एक लाइन में बताऊँगी कि रामचंद्र जी जब बन गए, पहुँच गए बन, तो उन्हें अनुमान था कि भरत जरूर हमसे मिलने आएंगे। क्योंकि एक बात और थी, उसमें भरत और शत्रुघ्न अपने ननिहाल गए हुए थे, कैकेयी के मायके कैकेयी प्रदेश, वहां गए हुए। तो रामचंद्र जी को अनुमान था। तो जब रामचंद्र जी के पास पृथ्वी माता या वन देवी आई कि सरकार को ये आज्ञा दीजिए, मतलब मैं क्या सेवा कर सकती हूँ आपकी। जब इन्होंने गंगा नदी पार किया चित्रकूट में, तो उन्होंने पूछा, भारद्वाज आश्रम इलाहाबाद में है, आप लोग जानते होंगे, तो वही टिके थे। पहला इनकी रात भारद्वाज आश्रम में हुई, अयोध्या से चल के भारद्वाज आश्रम आए। तो वन देवी ने पूछा कि बताइए क्या करें, हम क्या कर सकते हैं आपके लिए। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करना कि ये जो जब मैं आया हूँ अयोध्या से यहाँ तक, तो रास्ता बहुत खराब था, बहुत ही कंकड़ पत्थर और कांटे थे, उनको मेरे रास्ते से हटवा देना। तो माता ने कहा, अरे वो तो आप मिनटों में हट जाएंगे, लेकिन आप ये बताइए कि आप ऐसा क्यों कह रहे हो, आप तो निकल चुके हो, अब किसके लिए सफाई। तो भगवान बोले थे कि मुझे विश्वास है कि मेरा वो भाई आएगा, प्यारा भाई आएगा, तो उसको काटे ना चुके, इसलिए मैं कह रही हूँ। लेकिन मुझे भरोसा है कि वो आएगा जरूर। तो बंदेवी बोली कि पहली बात तो आपका भरोसा मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि उनकी माँ ने तो वरदान मांगा है जंगल के लिए आपको, और उनका बेटा आपको बचाने आएगा। आपकी ये बात है, लेकिन आप भाई जैसा कह रहे हो मैं मान रही हूँ, चलिए मैं हटा देती हूँ। लेकिन क्या भरत ही इतने कमजोर है कि एक कांटे से उनको तकलीफ हो जाएगी। तो रामचंद्र जी हंसे, कहेंगे भरत और कमजोर? भरत कमजोर नहीं है, भरत हम तीनों भाइयों, चारों भाइयों सबसे बहादुर है, महात्मा है भरत, और योद्धा नहीं है वो। लेकिन फिर भी वो अगर चट्टान से टकरा जाए, धनुष बाण हाथ में ले लेना, तो चट्टान टुकड़े टुकड़े होके चली जाए। तो फिर कह ले, फिर आप क्यों परेशान कर रहा? परेशान मैं इसलिए हूँ कि अगर उसको कांटे लगे तो वो ये सोच के दुखी होगा कि मेरे कारण मेरे प्रभु को कांटे लगे होंगे, और वो दुख मैं नहीं देख पाऊंगा। इसलिए मैं कहता हूँ उस रास्ते को साफ कर देना। देवी ने कहा, एवं मस्त। देखिए भाई का प्यार क्या है। और एक बात ये भी जानिए कि रामचंद्र जी गोरे थे, सांवले थे, हैं, लक्ष्मण जी गोरे थे। तो एक गोरा सांवला इधर था, और शत्रुघ्न जी गोरे थे, और भरत जी सांवले थे। तो वो एक गोरा सांवला उधर था। सुमित्रा के दोनों बेटे गोरे थे, राम और भरत सांवले थे। तो गोरे और सांवले की जोड़ी दोनों तरफ थी साथ में। उधर भरत शत्रुघ्न थे, इधर राम लक्ष्मण थे। तो भरत जी जो थे, भरत जी रामचंद्र जी को बहुत प्यार करते थे, सभी भाइयों से ज्यादा। और रामचंद्र जी भी बहुत प्यार करते थे सभी भाइयों से ज्यादा। क्योंकि कभी भी आप रामायण उठा लीजिए, राधेश्याम उठा लीजिए, रामचरितमानस उठा लीजिए, कहीं से भी सुन लीजिए, किसी साधु संत की वाणी से सुन लीजिए, तो रामचंद्र जी ने अगर कभी किसी की तुलना की है कि तुम मुझे बहुत प्यारे हो, जैसे उन्होंने हनुमान जी को कहा कि तुम मुझे बहुत प्यारे हो, जैसे उन्होंने सुग्रीव को बोला, तो क्या है, उन्होंने क्या कहा, तुम मम सम प्रिय भरत जो, कि भरत जैसे प्यारे हो तुम, जितना भरत मुझे प्यारा है उतने ही तुम प्यारे हो। उन्होंने लक्ष्मण के लिए नहीं कहा कि लक्ष्मण जैसे हो, या शत्रुघ्न जैसे हो, या माँ जैसे हो, नहीं, तुम भरत जैसे हो। और भरत ने दिखा भी दिया। ये देखिए कि पूरे राजपाट, पूरा यशस्वी राजा होने के बावजूद उसने अपने सर पे मुकुट नहीं पहना। क्या पहना? अपने बड़े भाई की चप्पल, खड़ाऊं सिरोधार्य किया। और 14 वर्ष रामचंद्र जी ऐसे समतल जमीन पे घूमे हैं और सोए हैं, वो उतना ही जमीन के नीचे नंदीग्राम में सोए। फिर नंदीग्राम में इनके पूर्वजों की मूर्तियां टंगी थी, वहां इन्होंने तर्पण अर्पण किया। तो वहां इन्होंने देखा कि राजा दशरथ की भी मूर्ति है। इनको ननिहाल में ये नहीं बताया गया कि तुम्हारे पिताजी खत्म हो गए, ये चले आए थे।
तो देखा इन्होंने, तो उन्होंने वशिष्ठ मुनि को देखा तो उन्होंने कहा हाँ राजा का परलोक गमन हो गया, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए राज्य मांगा था। तो रोने लगे। तो उन्होंने कहा नहीं रो नहीं, परेशान लो। कहा क्यों ना परेशान हूँ, मेरे कारण देखिए मैं कितना भाग्यशाली हूँ, मैं रोऊंगा नहीं, मेरे जैसा भाग्यशाली तो कोई है ही नहीं, मेरे कारण पिता का सुरपुर गमन हुआ। ऐसा भ्राता जंगल में मारा मारा घूम रहा, लक्ष्मण सा भाई जंगल में घूम रहा है, वो भाभी जो सोने चांदी और वस्त्रों से लदी रहती थी वो बलकल वस्त्र में घूम रही है, और जंगल में मेरा भाई है इतना प्यार करने वाला, जंगल में मेरी भाभी है जो इतनी मतलब राजकुमारी थी, और घर में कौन है, मंथरा सी दासी और कैकेयी जैसी माता, तो मेरे जैसा भाग्यशाली कौन है। लेकिन वशिष्ठ मुनि ने बहुत समझाया कि पहले पिता का तर्पण करो तो आगे की बात होगी, इसके बाद फिर भाई ये सब होता है। इसके बाद भरत जी कहते हैं मैं राज्य नहीं ग्रहण करूंगा, मैं राम को लेके आऊंगा। तो राम को लेने जाते हैं भरत जी वहाँ चित्रकूट। तो चलिए हम इस बात को आगे पढ़ते हैं। चलिए अब वहाँ क्या हो रहा है कि राम और लक्ष्मण और सीता तीनों लोग वहाँ ने बैठे हैं। अब ये सब लोग जब जाते हैं तो देखिए वहाँ पर वो कहते हैं, देखिए इसी की बहुत मनोरंजक बात है। वो जाता है भिल्ल जाता है जो इनके साथ था, वो निषाद जिसने पैर इनके धुले थे नाव पर चढ़ने के लिए, निषाद, वो जब जाता है तो वो बताता है कि भैया वो आ रहे हैं राजा भरत, अयोध्या के राजा। और तो रामचंद्र जी पूछते हैं, लक्ष्मण जी पूछते हैं कि कैसे, कल अरे बड़े लाल लश्कर से आ रहे हैं। अब लक्ष्मण गुस्सा हो जाते हैं, देख लिया राजा होते ही नियत नहीं बदली, बदल गई नियत, आ रहा है हमसे लड़ाई करने। रामचंद्र जी ने कहा सोच तो लो, कहला नहीं ऐसा नहीं, वो लड़ने आ रहा है। तो अब इसके बाद लक्ष्मण कह रहे हैं, देखिए हुआ लखन के क्रोध का जब इस भांति प्रकाश, पृथ्वी कंपित हो गई ही डोल गया आकाश। कहा राम ने रोकता नहीं तुम्हें मैं बरात, राम ने कहा मैं तुम्हें रोक नहीं रहा हूँ, फिर भी होकर शांत कुछ सुन लो मेरी बात। पहले तो भरत गिर गया है ये नहीं समझ में आता है, पहले तो यही नहीं समझ में आता कि भारत गिर चुका है, उस जैसा तो सुशील भाई सब जगह न पाया जाता है, उस जैसा सुशील भाई तो कहीं पाया ही नहीं जाता। फिर ये भी माना बदल गया चाहता निभाना मेल नहीं, तो उससे उसकी सेना से जय पाना कोई खेल नहीं। तुम एक धनुष तुम पर कब तक सम्मुख अड़ सकते हो, इतने दल वाले राजा से कैसे रण में लड़ सकते हो। लड़ सकता हूँ लखन ने कहा नवा कर माथ, अपनी तुम कह चुके अब सुन लो मेरी नाथ। जब तलक भरत था धर्मवान, समझिए जब तलक भरत था धर्मवान तब तक हम दबा न सकते थे, मैं क्या सो लक्ष्मण भी उसको लड़ने में हरा ना सकते थे। पर आज अधर्मी है वो दल भी उसका अधर्म का है, इसलिए धर्म का एक बाण उन सबका वध कर सकता है। यह कहकर खींची तुरंत चुटकी में धनु डोर, जाने को तैयार थे भरतलाल की ओर। बाण खींच लिया और कहने लगे आप दोनों लोग यहाँ बैठो, मैं जाता हूँ और 2 मिनट में पूरा साफ करके आता हूँ, क्योंकि वो अन्याय का राजा है, अधर्मी है, अपने भाई से लड़ने आ रहा, मैं धर्म की डोर पे खड़ा हूँ, मैं मार दूंगा। अच्छा अब इतने में क्या, जाने को तैयार थी भरतलाल को, भरतलाल की ओर चलती है कि मैं जा रहा हूँ। तो क्या होता है इतने ही में हो गया दृश्य और का, और क्या हो गया इतने में, बदल गया सीन। क्या बदल गया, एक बावला आ गया सम्मुख से उस ठौर, बदल गया सीन। नंगे थे पांव बावले के कीचड़ मिट्टी से लिसे हुए, उस पागल के पैर नंगे थे और खूब कीचड़ मिट्टी से सने हुए थे, कुछ कुछ बह रहा रक्त भी था, कांटे भी थे कुछ चुभे हुए थे, काले बाल धूल धूसरित पीले मुखड़े पर पड़े हुए, जिस भांति अचानक आंधी में सिर सूर्य हो छिपे हुए, उस पर उसकी उस हालत पर दर्दीली चितवन जमी तुरंत। आगे को सीता नाथ बढ़े आजान भुजाएं बढ़ाकर, कौन बढ़ा, सीता जी ने, रामचंद्र जी ने जब उनको देखा तो उनको बहुत दुख और रोने लगे हैं, और आगे को दौड़े एकदम से,
आजान, सीता जी की, रामचंद्र जी की भुजाएं आजान भुजाएं थी। आजान भुजाओं में आप लोग नहीं समझ रहे होंगे, गाढ़ से नीचे तक लटकने वाली भुजाओं को आजान भुजाएं कहते हैं, मतलब लंबी भुजाएं। हमारा हाथ कमर से नीचे नहीं जाता, उनका हाथ गाढ़ तक जाता था, उसको आजान भुजाएं कहते हैं। तो कह रहे हैं कि उस पर उसकी हालत पर दर्दीली चितवन जमा तुरंत आगे को सीता नाथ बड़े आजान बुझाएं बढ़ाकर ऐसे दौड़े की चिपका लेंगे। वह व्याकुलता थी बढ़ने की, धन कहीं कहीं पर तीर गिरा। इतनी व्याकुलता थी भरत को चिपकाने की कि धनुष कहीं गिरा, तीर कहीं गिरा। मही पर तरकस के साथ साथ वह मुनियों वाला चीर गिरा, और जमीन पर वो मुनियों वाला जो बलकल वस्त्र पहने थे वो भी गिर गया। बावला चाहता है पहले रघुवर को शीश झुका लूं मैं। वो पागल जो आया है वो ये चाह रहा है कि सबसे पहले मैं राम के सर झुका लूं। रघुवीर चाहते हैं पहले छाती से उसे लगा लूं मैं, और राम क्या चाहते हैं कि मैं उसको उससे पहले अपनी छाती में समा लूं। आखिर रघुवर की विजय हुई, हाथों पर उठा लिया उसको। अंत में भगवान की विजय हुई, उन्होंने उसको हाथों में उठा लिया। वह चरण छुए उससे पहले छाती से लगा लिया उसको। जब हृदय का मिलन हुआ तो दूर विरह का ताप हुआ। अब सबने देखा चित्रकूट में ऐसे ही भरत मिलाप हुआ। लक्ष्मण लज्जित हो गए, मन ही मन था खेद, किंतु राम ही ने वहां जाना वह सब भेद। लक्ष्मण जी लज्जित हो गए अपनी सोच पे कि मैंने अपने भाई के लिए कैसा सोचा। हटे राम तब लखन ने छुए भरत के पांव, साथ साथ वह धनुष भी गिरा चूट उस ठाव। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। चलिए रामायण रखते हैं, आगे फिर कल पढ़ेंगे। जय भगवान की। चलिए देखिए, ये भरत का चरित्र था, वो राम का चरित्र था। तो ये आजकल के ज़माने में ये सब कहाँ रह गया, ये सब भाई भाई में प्यार कहाँ रह गया। आप सभी लोग रामायण का पाठ करें तो देखिए पुनरावृत्ति होगी। फिर हम लोग फिर पिछले ये जो कलयुग है, ये इस समय कलयुग आ गया है। देखिए कलयुग की उम्र जो होती है, कलयुग की उम्र होती है कलयुग की उम्र है 43 लाख साल। लेकिन इस समय क्या हो गया है कि अब सभी लोग कह रहे हैं कि सिर्फ 5000 वर्ष रह गया उसका, 5000 वर्ष में खत्म हो जाएगा कलयुग। तो अब उसके बाद देखिए बहुत लोग कहते हैं पृथ्वी खत्म हो जाएगी, बहुत लोग कहते हैं नहीं फिर से युग आने लगेंगे। अब क्या होता है, हम आप तो रहेंगे नहीं, भगवान जाने। तो हम लोग अपना भगवान को पुराने ज़माने को लाने की कोशिश करते हैं। अपने माँ बाप का सम्मान करिए, अपने माता पिता का सम्मान करिए, और अपने इष्ट देव का ध्यान रखिए। आप सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते जाएंगे। क्या था ये राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, क्या थे, क्या भाई में प्यार था, है क्या माँ बाप का स्थान था। तो हम लोग भी चाहें तो सब कर सकते हैं, ऐसा नहीं, आप लोग कर सकते हो। चलिए आप लोग जो पूछना चाहें वो पूछिएगा। जैसे कई लोगों ने कई सारे सवाल किए हैं, सब ज़्यादा डिप्रेशन पे सवाल है। तो मैंने अभी पहले वीडियो में बताया है कि डिप्रेशन के लिए बहुत से लिंक हम दे देंगे, आप उसमें देखिए। योग करें, थोड़ी देर को योग करें, मेडिटेशन जरूर करें। और जैसे बाबा रामदेव हमेशा बताता है कि सबसे पहली बात तो आप चारपाई पे बैठे बैठे सवेरे उठें, और चारपाई पे पहली बात प्रातःकाल 6 बजे उठ जाए। इसके बाद थोड़ा सा खुली हवा में वॉक करें, या चारपाई पे बैठे बैठे ही कम से कम कुछ नहीं तो 5 मिनट, ज़्यादा नहीं 5 मिनट अनुलोम विलोम और कपालभाति करने। ये अनुलोम विलोम होता है, ये इससे ले इससे छोड़ें, ये अनुलोम विलोम हुआ। और कपालभाति होता है ये पेट वाला, सांस लेने वाला। ये चीज दबनी चाहिए, ये चीज दबनी चाहिए, ये ऐसे करिए, ये होता कपालभाति। ऐसे आप करिए, ये सब कुछ आपको फायदा करेगा। मेडिटेशन बहुत ही फायदेमंद है, और सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। खाली डिप्रेशन ही नहीं, बहुत सारी बीमारियां दूर होती हैं। तो आप इसको देखिए, करें। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। और थोड़ा एक बात और याद रखें कि मेरे वीडियो को पूरा देखें, और सब्सक्राइब भी करें चैनल को। धन्यवाद, नमस्कार।